के लिए विशेष तौर पर आई हुई भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री बहन अन्नपूर्णा देवी जी, और मुझे लगता है कि वर्षों के बाद देवघर को यह सौभाग्य मिला है कि डीसी साहब, नमन प्रेस लकड़ा साहब, पीयूष सिन्हा साहब, डीडीसी साहब, एसडीओ साहब, ये तीनों युवा लोगों की टीम जो देवघर की है वो सभी यहाँ जो मौजूद हैं। ईसीएल के जीएम नायक साहब, चित्रा के जीएम आनंद साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारी, सभी देवघर के गणमान्य नागरिक, बच्चों और आए हुए सभी पत्रकार बहनों भाई, हम लोगों सबों को माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुनना है। लेकिन अभी मैं डीसी साहब को कह रहा था कि देवघर कितना महत्वपूर्ण जगह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनके कारण कि पूरी दुनिया में ये विश्व योग दिवस 21 जून निर्धारित हो। योग जो दुनिया में भुला दिया गया था, उसको फिर से रिवाइव किया। और मैं मंत्री महोदय बताऊं कि जिस जगह पर आप मौजूद हैं देवघर, इसका सबसे बड़ा योगदान है योग को रिवाइव करने। वर्षों बाद योग परंपरा को दो लोगों ने रिवाइव किया, जिसको कि और लोग आगे बढ़ा रहे हैं। एक का नाम श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय है, जिनके जो गुरु हैं महाअवतार बाबा, हजारों साल लाखों साल उनकी उम्र हो गई, वो आज भी जिंदा हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी हिमालय जाते हैं तो उन्हीं की खोज में जाते हैं। एक जो किताब अभी आई है उसमें कहा गया है कि महाअवतार बाबा से जब वो हिमालय गए थे, महाअवतार बाबा से उनकी भेंट हुई। तो लाहिड़ी महाशय का जो यहाँ आश्रम है और उनकी जो खड़ाऊ रखी हुई है, जो योगीराज कहलाते हैं, वो यही 52 बीघा है देवघर में, वो आज भी एक खड़ाऊ यहाँ मौजूद है। और दूसरा जिसने कि योग को बहुत बढ़ाया, और पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी जाएंगे वहाँ आपको योग के टीचर वही नजर आएंगे, वो हैं मुंगेर स्कूल ऑफ योगा, जिन्होंने बनाया स्वामी सत्यानंद। स्वामी सत्यानंद जी का जो आश्रम है वो यही देवघर में है, रिखिया में। उन्होंने ही मुंगेर योगा स्कूल बनाया, और आज पूरी दुनिया में योग के टीचर वही मिलेंगे। और उसके बाद बाबा रामदेव से लेके बढ़ाते हैं। लेकिन आज़ादी के बाद जिन लोगों ने योग को बढ़ाया चढ़ाया और आज लोग दुनिया में हैं, तो हमारा सौभाग्य है कि डीसी साहब कि 100 जगह जहाँ की भारत सरकार ने तय किया, और उसमें केंद्रीय मंत्री, मैं भी आपको कह रहा था कि भारत सरकार के कितने केंद्रीय मंत्री होंगे, 34-35 होंगे। 34-35 केंद्रीय मंत्री की जो जगह जगह भारत सरकार ने तय किया कि केंद्रीय मंत्री जाएंगे, उसमें हम लोगों का सौभाग्य है कि एक केंद्रीय मंत्री माननीय अन्नपूर्णा जी, जबकि बगल का उनका क्षेत्र है, उसको छोड़कर भारत सरकार ने निर्धारित किया कि देवघर आना है। तो इसी से समझा जा सकता है कि देवघर कितना बड़ा केंद्र है, भारत सरकार देवघर को कितना मानती है, और हम लोगों को देवघर के विकास के लिए इन चीज़ों का कितना फायदा लेना है। आज के योग का मुझे लगता है कि ये थीम है, इसी के ऊपर अपने को आगे चलना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी जुड़ जाएंगे, उसके पहले हम अन्नपूर्णा जी को सुनेंगे। हम सभी मिलकर योग करें, और योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। इसी संदेश के साथ जय हिंद, जय भारत।